कौन बनेगा जीनियस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोटा से। ज़िंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ, आज वक्त ख़राब है तो क्या एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस ए दिनेश गुणवर्धने, बी रोनिल विक्रमसिंघे, सी महिंदा राजपक्षे या डी गोटबाया राजपक्षे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश गुणवर्धने। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वरिष्ठ राजनेता दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दिनेश गुणवर्धने इससे पहले विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वह गोटबाया राजपक्षे की सरकार में गृह मंत्री थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला कौन बना है? ऑप्शंस ए काजा, बी सांबा, सी जामताड़ा या डी बुरहानपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बुरहानपुर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर घर जल योजना मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर जिले के 254 गांवों के सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में 1 लाख से अधिक घरों में से केवल 34.54% के पास नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी था। यानी कि अगर 1 लाख घर हैं तो उसमें 36,000 लोगों के पास ही पानी था। इसके सभी 1,01,905 ग्रामीण घरों में अब कार्यात्मक नल के पानी के कनेक्शन है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस ए इजराइल, बी श्रीलंका, सी कुवैत या डी बांग्लादेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुवैत के। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख सबा ने 1995 से 1998 तक सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC में दूत के रूप में भी काम किया। उन्होंने सऊदी अरब द्वारा 1998 में प्रथम श्रेणी के किंग अब्दुल अजीज़ के आदेश से भी सम्मानित किया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शंस ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी असम या डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असम ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। असम राज्य सरकार ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। स्वनिर्भर नारी योजना के तहत असम राज्य सरकार बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? ऑप्शंस ए आशीष कुमार चौहान, बी निर्लभ सिंह रॉय, सी सुमन के बेरी या डी भावेश अग्रवाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आशीष कुमार चौहान। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1992 में हुई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? ऑप्शंस ए अजीत कुमार, बी विनीत सरन, सी नितिन गुप्ता या डी विवेक जौहरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विनीत सरन। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1928 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और इसके CEO हेमांग अमीना हैं और इसके सचिव
जय शाह है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शंस ए डेनमार्क, बी जापान, सी सिंगापुर या डी फिनलैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। साल 2022 के लिए पेज डाटा में इस बार जापान ने बाजी मारी है। 199 देशों में सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस बार जापान का रहा है। वहीं इस इंडेक्स के मुताबिक दूसरे नंबर पर 2 देशों के पासपोर्ट पावरफुल रहे, सिंगापुर और साउथ कोरिया इस क्रम में दूसरे स्थान, जबकि जर्मनी और स्पेन देशों के पासपोर्ट तीसरे नंबर की रैंकिंग पर रहे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शंस ए लॉस एंजलिस अमेरिका, बी मैड्रिड स्पेन, सी टोक्यो जापान या डी कैल्सियस ई सुल ब्राज़ील। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉस एंजलिस अमेरिका। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा और 30 जुलाई तक चलेगा। हालांकि लॉस एंजलिस इससे पहले 1984 और 1932 में ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है। लॉस एंजलिस 28 गेम्स में 40 से अधिक खेलों में 800 आयोजनों में 3000 घंटे से अधिक का लाइव खेल दिखाया जाएगा। लॉस एंजलिस 28 के अनुसार 15,000 एथलीटों के लॉस एंजलिस में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भाग लेने की उम्मीद है। इस बीच पैरालंपिक खेल 15 अगस्त 2028 को लॉस एंजलिस में शुरू होंगे और 27 अगस्त को समाप्त होंगे। यह पहली बार होगा जब लॉस एंजलिस पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस ए 21 जुलाई, बी 22 जुलाई, सी 23 जुलाई या डी 24 जुलाई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जुलाई को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्वप्रथम भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में मुंबई में हुई थी। यहाँ रेडियो क्लब से इसका प्रसारण होता था। 1927 में एक निजी स्वामित्व की कंपनी द्वारा मुंबई और कोलकाता में 2 ट्रांसमीटरों द्वारा प्रसारण किया जाने लगा। 1930 में सरकार ने इन्हें अपने अधीन ले लिया और इनका नाम बदलकर भारतीय प्रसारण सेवा कर दिया और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई और यही कारण है कि 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2022 में UAE सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस ए कमल हसन, बी रजनीकांत, सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी या डी अमिताभ बच्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कमल हसन। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कमल हसन गेट्स UAE गोल्डन वीज़ा। कमल हसन की फिल्म विक्रम ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। अब OTT पर भी ये फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। कमल हसन का इस फिल्म में एक्शन अवतार देखने को मिला जिसने उनके फैंस को हैरत में डाल दिया। फिल्म के प्रमोशन के लिए कमल हसन जब दुबई गए थे उस दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने तमिल अभिनेता को अपना प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया। एक्टर ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी साझा की और गोल्डन वीज़ा ये 5 से 10 सालों के लिए वैलिड रहता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।